एक दिन क्या हुआ, एक ग्वाल की भाभी बोली प्रभावती, जिसका नाम प्रभावती, ग्वाल से बोली, हे ग्वाल, यदि तेरे उस कन्हैया में हिम्मत है तो मेरे यहां चोरी करके दिखा दे। अब ग्वाल भागो भागो गयो, बोले कन्हैया ऐसी ऐसी बात मेरी भाभी कह रही है कि कन्हैया में दम हो तो मेरे यहां चोरी करके दिखावे। कन्हैया ने कहा तो आज चिंता मत कर ग्वाल, आज तेरी भाभी की यहीं डांका डलेगा, सब पहुंचो वहीं मंडली लगा करके। ग्वाल बोला, बोले आज कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी करने आएगा। बोले कन्हैया ऐसा चोर है जो बता करके आता है। प्रभावती बोली देखती हूं मैं भी कैसे आता है कन्हैया चोरी करने। प्रभावती ने सब खिड़की खोल दी, सब दरवाजे खोल दिए और बीच में मटकी लटका दी और प्रभावती जाकर के दुबक गई। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों तुम जाओ पहले, तुम घुसो। अब ग्वाल वाले अंदर घुसे, ग्वाल वालों ने पूरा छाना, बोले आजा कन्हैया आजा, कोई ना आजा जल्दी आ। कन्हैया अंदर आया, ग्वाल वालों ने एक के ऊपर एक चढ़ के कन्हैया को सबसे ऊपर खड़ा किया। भैया कोतवाल है तो कोतवाल ऊपर खड़ा होगा महामंडलेश्वर। कन्हैया उस मटकी में से सब ग्वाल वालों को खिला रहा है। अब जैसे ही ग्वाल वालों ने माखन खाया और जैसे ही कन्हैया ने माखन खाना चाहा, वैसे ही प्रभावती डंडा लेकर के भागी। अब तो ग्वाल वाल सब भाग गए और प्रभावती ने गेट बंद कर लिया, ग्वाल वाल भाग गए और महामंडलेश्वर अंदर रह गए। प्रभावती बोली आज कन्हैया तू नहीं बच पाएगा, तेरी मैया कहती थी कि एक दिन मेरे कन्हैया को पकड़ करके लाना तब बताना मेरे से, आज तू नहीं बचेगा, आज तेरी मैया के सामने ही तेरे को पिटाई लगवाऊंगी। कन्हैया विचार करो, वो तो आज समय बतावेगा कौन कौन पिटेगा आज। प्रभावती बोली चल अब बेटा तू मैया के पास, हाथ पकड़ ली। गोपियों का पहले ब्रज में यहाँ तक घूंघट करके जाती थी तो प्रभावती ने यहाँ तक घूंघट कर लिया और कन्हैया को हाथ पकड़ के चल दी। बोले आज बताऊंगी नंद रानी को, कहती थी कि किसी दिन मेरे बालक को पकड़ करके लेके आओ। कन्हैया सोच रहे हो कि आज तो ये प्रभावती है मेरे को छोड़ेगी नहीं, आज तो मैया से डांट लगवा करके रहेगी। प्रभावती कन्हैया सोच रहा है कि किस प्रकार मैं इनके उससे बाहर निकलूं। तभी कन्हैया बोला मैया, बोले भाभी ये जो तुम मेरा हाथ पकड़ी हो ना, इसमें मेरा बहुत दर्द हो रहा है, तो आप ऐसा करो इस हाथ को छोड़ करके मेरा ये वाला हाथ पकड़ लो। अब प्रभावती ने सोचा कि छोटो सो लाला है, दर्द है रहे होगा जाके। तो प्रभावती ने ऐसा सोचा ही तब तक उस प्रभावती का देवर वहां खड़ा हुआ था। देवर कन्हैया से इशारों में बात कर रहा है, कहां जा रहे हो लाला। लाला ने कही अब काम बन गए मैं पूरा। देवर से इशारे में कहा कन्हैया ने कि तेरी भाभी कह रही है तेरा ब्याह कराऊंगी और मेरा ब्याह करावे कल मेरे हाथ पकड़ करके ले जबरी से ले जाए रही जी, और यदि तेरे को ब्याह करना तो तू आ जा। देवर भागा भागा आया, जैसी प्रभावती ने हाथ छोड़ के दूध। इस प्रकार से प्रभु गोपियों के घर जाकर के माखन चोरी लीला करते हैं। एक दिन मैया ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया, बोले हे कन्हैया, अरे तेरे घर में तो बहुत लाखों गाय हैं, तू उनका माखन खाएगा तब भी समाप्त नहीं हो सकता, तो तू चोरी क्यों करता है। आज से कन्हैया की बाल गोपाल माखन चोरी प्रसाद मंडली पर सील लग गई, बंद हो गया। अब कन्हैया ने माखन चुराना बंद कर दिया। अब कन्हैया ने सोचा कि माखन तो खा लिया, अब चलो थोड़ी ब्रज की मिट्टी को चखते हैं।